नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मेरा नाम प्रणव ओझा है और मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम में। हम बात कर रहे हैं सितंबर मास के राशिफल की कि सितंबर मास में क्या होगी ग्रहों की आकाशीय स्थिति, उनकी मूवमेंट क्या होगी, किन ग्रहों की युतियों से, किन ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, और ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखते हुए यह सितंबर मास मुझे बड़ा ही खास लग रहा है, बड़ा ही विशेष लग रहा है। इतने ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियां इतनी बदल रही हैं जो किसी एक माह में अचानक पिछले 3-4-5 महीने में नहीं हुई हैं। कारण क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह से सुनने में आ रहा है कि सब कुछ अशुभ ही अशुभ है इस 2020 में। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर जगह से बुरी घटनाओं की सूचना मिल रही है। दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो यह जो सितंबर मास है, इस मास का जो यह ग्रह चक्र है वह बड़ा ही विशेष है, और इनको देखते हुए मैं काफी हद तक यह श्योर हो रहा हूं कि अक्टूबर मास जो है वह एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। हर एक चीज में अच्छा होगा बुरा होगा मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े परिवर्तन के तौर पर मैं देख रहा हूं कि सितंबर पश्चात एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। राहु केतु जो 1.5 वर्ष में एक बार अपनी चाल बदलते हैं, वह भी 23 सितंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है, वहीं केतु धनु से वृश्चिक राशि में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो पहले आइए हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे राशिफल क्यों कहते हैं। यह एक आकाशीय मूवमेंट की गणना है। इसे राशिफल हम अपने जानने समझने के लिए एक सरल शब्द हमने पाया है, राशिफल। अन्यथा यह तो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहे जो ग्रहों के परिवर्तन हैं उनका फलादेश है ये। परंतु जब हम उसी को 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं, तो गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक प्रकार से यह सोचिए कि प्रकृति ने यह 12 सेक्शन बनाए हैं जिन पर ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अब पहले आगे बढ़े इससे पहले हम एक बात और सबसे आवश्यक जान लेते हैं कि जो भी राशिफल हम देख रहे हैं इसे लग्न से देखें कि चंद्र से देखें, तो जितने भी पुराने शास्त्र आप पाएंगे सब में चंद्र लग्न को महत्ता दी गई है गोचर के लिए। परंतु मेरा अनुभव जो रहा वह लग्न पर अधिक सटीक रहा कि लग्न से यदि गोचर देखा जाए तो अधिक सटीकता देखने को मिली। तो इसमें किया क्या जाए, एक संतुलन की स्थिति क्या है। तो किसी के कुंडली में लग्न अधिक बली होता है तो किसी की कुंडली में
चंद्र अधिक बली होता है। तो जिसकी कुंडली में लग्न अधिक बली होगा उसके गोचर मैंने अनुभव में पाए कि लग्न कुंडली से देखे जाएं तो ज़्यादा सटीक बैठते हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्र अधिक बलवान है, चंद्र लग्न अधिक बली हो जा रही है, उनकी कुंडली में चंद्र से गोचर सटीक बैठता है। तो आप इसे अपने नाम और चंद्र अर्थात अपने लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं और दोनों को आप व्यवहार में लाइए और देखिए कि आपके साथ क्या अधिक घटित हो रहा है। यह आपका होमवर्क है। इसको आप पूछिएगा मत कि मैं क्या कौन सा देखूं। यह आपका होमवर्क है। आप ये देखो कि कौन सा आपके ऊपर ज्यादा फिट बैठता है, लग्न राशि या चंद्र राशि। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन कब बदल रही, किस तारीख को कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा या अपनी चाल परिवर्तित कर रहा है। सूर्य जैसा कि आप जानते हैं कि 15-16 तारीख के आसपास ही अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि यह प्रत्येक 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। मंगल यह 11 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। बुध देव, क्षमा कीजिएगा, जो मंगल हैं, मंगल 11 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बुध देवता 2 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु 15 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है यह। शुक्र 1 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु केतु का हम बता ही चुके हैं कि यह 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है और केतु वृश्चिक धनु से वृश्चिक में आ रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। आइए अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए यह सितंबर मास का महीना कैसा रहने वाला है। यह जो आकाश में गोचरीय व्यवस्था बदल रही है, इसका जो है मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि मकर वालों के लिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। शनिदेव इनके सर्व प्रमुख ग्रह जो हैं वह लग्न में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में स्वग्रही मंगल है जो कि 11 तारीख को मार्गी हो रहा है। छठे भाव में राहु है मिथुन राशि के जो कि 23 तारीख से इनके पंचम भाव में वृषभ राशि में आ रहे हैं। शुक्र हैं जो सप्तम में विराजित हैं। सूर्य स्वग्रही होके अष्टम में हैं और बुध स्वग्रही होके नवम भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में केतु है और स्वग्रही गुरु के संग है। तो आइए बात करते हैं कि इनके लिए यह समय कैसा होने वाला है। लग्नेश लग्न में है, अच्छी बात है। लग्नेश लग्न में है, यह एक अच्छी बात है। चतुर्थेश चतुर्थ में है, यह एक अच्छी बात है। और छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, यह अच्छी बात है। लेकिन सूर्य की स्थिति जो है वह सिर में दर्द या आंखों में दर्द इत्यादि दे सकता है। मौसम परिवर्तन के समय इन्हें विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जैसे अब थोड़ा सा बारिश इत्यादि हो गई, अब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो इन्हें ध्यान देना होगा। उसमें भी विशेष तौर पर 27-28 सितंबर के आसपास आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
रोजगार व्यवसाय के लिए स्थिति सामान्य है। अभी बहुत बदलाव की स्थिति नहीं लग रही तत्काल में। हाँ, यदि आपका प्रॉपर्टी संबंधित काम है, जमीन इत्यादि संबंधित काम है, मकान इत्यादि संबंधित काम है, कृषि संबंधित काम है, तो आपके लिए यह समय बढ़िया है। भूमि भवन वाहन इत्यादि के काम के लिए यह समय बढ़िया है। 11 तारीख के बाद विशेष तौर पर बढ़िया रहेगा सितंबर महीना इन कामों से जुड़े व्यक्तियों के लिए। जो लोग अन्य कामों में हैं उनके लिए बहुत अधिक अनुकूल यह नहीं जान पड़ता है। जिनका काफ़ी समय से विवाह आदि रुका है उनको अच्छे से प्रयास करना चाहिए, मकर वालों को, क्योंकि विवाह के योग अच्छे हैं। किसी प्रकार के नकारात्मक माहौल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह गोचर व्यवस्था आपके बहुत अनुकूल नहीं प्रतीत होती है। और जो भी लोग बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग वाहन इत्यादि के काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आदि रहेगा, वाहन कुछ अधिक खराब होंगे, ऐसे योग हैं। और किसी भी बात को आप बहुत हल्के में मत लीजिए कि अरे ऐसे ही चल रहा है। जो भी आपके परिवर्तन हो रहे हैं जीवन में उनके प्रति थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, तो ऐसा आप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चाहे वो शत्रुओं के प्रति हो चाहे मित्रों के प्रति हो, सतर्क रहना आपको आवश्यक है। अभी भाई बहनों में तकरार की स्थिति बन रही है। थोड़ा संगति अपनी सही रखें, गलत लोगों की संगति से बचें। कुछ चलते चलते काम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रोजगार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय नहीं, तो कुछ चलते चलते काम भी आपके रुक सकते हैं, उनसे भी आपका मन जो है वह चिंतित रह सकता है। हालांकि जब गुरु की स्थिति सुधरेगी, जब मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अनुकूल होएगा समय। लव लाइफ बढ़िया है, रोमांटिक जीवन बढ़िया है, और यह जीने का हौसला आपको दे रहा है। किसी दूसरे के पचड़े में ना पड़ें, दूसरों के काम में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब बात करते हैं कि आपका विशेष तौर पर कौन सा दिन जो है वह खराब हो सकता है। उस दिन आपको अधिक ध्यान देना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। और जो लोग अवसाद की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में है, हताश हैं, निराश हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से पीड़ित हैं, उन्हें किस दिन अधिक समय अकेले नहीं बिताना चाहिए या सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख और 27-28 तारीख, यह सभी सितंबर की तिथियां हैं, मतलब दिन हैं। इस दिनों को आपको बचना है, थोड़ा सतर्क रहना है। अब बात करें आपके महाअचूक उपाय की, जो आपके लिए अधिक कारगर रहेंगे सितंबर महीने में, तो उससे पूर्व हम आपको कुछ आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। पितृपक्ष चल रहा है और हमने पितृपक्ष पर कई वीडियो लाए हैं। बहुत ही आवश्यक जानकारी है, बहुत ही आवश्यक उपाय आपको बतलाए गए हैं वीडियोस में। उन वीडियोस को पूरा देखिए आप सारे, और उनमें बताई गई चीज़ों को फॉलो करिए, बताए गए उपाय करिए। क्योंकि यदि आपके पितर संतुष्ट हैं तो आपके बुरे ग्रह भी आपको शुभ फल देने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि पितर असंतुष्ट हैं तो आपके शुभ ग्रह भी आपको शुभ फल नहीं दे सकते। इसलिए जो भी उपाय बतलाए जा रहे हैं आपको, वह आप अवश्य करिए। और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, जो भी आपके प्रश्न हैं वह पूछिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियोस को। और यदि अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।
दैनिक राशिफल भी हम जल्द ही ला रहे हैं और अन्य भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है। कोई भी भैरव जी का या महाकाली का यदि मंदिर है आसपास, तो आपको जाना है मंदिर। मूर्ति का जो पैर का हिस्सा होता है, पैर का अंगूठा होता है, वह थोड़ा सा जल से धोना है और उसको एक डिब्बी में रख लीजिए या कटोरी में रख लीजिए, पात्र में रख लीजिए। उसे हमें ग्रहण करना है। यदि हम रोज़ ऐसा कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो मुझे लगती है हमको सुरक्षा की आवश्यकता है या समय हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो प्रतिदिन कर पाएँ तो वेरी गुड। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शनिवार, मंगलवार, रविवार कीजिए और बाकी दिनों के लिए आप डिब्बी में भर के जल लेते आइए। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा हमें पी लेना है। भगवती के बाएं पैर का अंगूठा और भैरव जी हैं तो उनके दाएं पैर का अंगूठा, आपको उनका जल चाहिए। ऐसा आप करिए तो काफ़ी सारी नकारात्मक शक्तियों से जो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, काफ़ी सारी नकारात्मक बातों से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।